अब देखिए, सबसे पहले हम L1 की बात करते हैं कि L1 के पास में क्या विकल्प है। अब पेपर खराब हुआ है तो भी, पेपर सही हुआ है तो भी, और बॉर्डर पे है तो भी। अब खराब सही के क्या दायरे? मैं ये मानता हूं कि जिसके 70% से ऊपर है ये बहुत सेफ है। मतलब आप यूं कहिए कि इनका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे L1 हो चाहे L2 हो। कोई सब्जेक्ट एक आधा इधर उधर हो सकता है, बाकी सभी में। जिसके 65 से 60 से 65 70 मतलब ऐसे कह सकते हैं 65 से 70 के बीच में है, 65% से प्लस है, ये सारे बहुत अच्छी स्थिति में है, ये खराब स्थिति में नहीं है ना। ये भी ऑलमोस्ट सेफ है, ये ऑलमोस्ट सेफ है यूं कहिए कि। और 60% से वो ऊपर है, प्लस है, ये एक अच्छी रेस में है, ये रेस से बाहर नहीं है। और 60% से नीचे क्या पता कट ऑफ रह भी जाए। मैं ये बात कर रहा हूँ एक प्रकार से ओबीसी जनरल EWS की बातें कर रहा हूँ। अब प्लस माइनस 5% हो जाता है, कोई पता नहीं चलता कुछ भी। आप ये मान के चलिए, अगर 60% है तो आप रेस में मानिए, बाहर मत मानिए। 60 से नीचे हैं तो आप अपने आप को बाहर ही मानिए, ठीक है। 65% है तो ऑलमोस्ट सेफ मानिए आप, 70% है तो सेफ मानिए, ठीक है। ऐसा मान लेने से क्या ही जाता है आपका। हाँ, ये बड़े बड़े दावे नहीं करने मार्केट में कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सर ने कहा है कि 60% वाला रेस में है, ये वो। मैंने सिलेक्शन का नहीं कहा, मैंने कहा आप रेस में है और मेरिट ऊपर नीचे होती तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी में है उन सभी के लिए मैं ये बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। L1 के पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास बीएड तो है नहीं, तो उनके पास टीचिंग की अब सारी वैकेंसीज बंद है आगे। उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है अभी SI व RS। अगर आपकी प्रशासन में छोटी मोटी रुचि है, चाहे पेपर खराब हुआ है चाहे पेपर बढ़िया हुआ है, तो आप इस तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि SI की वैकेंसी 750-800 पोस्ट की वैकेंसी है, 2023 के आखिर में आएगी, 24 में पूरी होगी। ऐसे कैसे SI की RS की वैकेंसी भी है जो कि 650-700 पोस्ट की वैकेंसी है, जून जुलाई में आएगी, तो वो भी 25 में पूरी होगी, सॉरी 24 में पूरी होगी। तो 23-24 में दोनों वैकेंसीज जो है वो आपके आने की पूरी संभावना है और पूर्ण भी होगी, ठीक है। अब आप इसकी तैयारी करने से क्या, देखो SI और RS की तैयारी लगभग सेम ही है, प्री पेपर तो सेम ही है और मेंस पेपर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसकी तैयारी करने का फायदा क्या है? फायदा ये कि अगर इसमें सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आपका जनरल स्टडी इतना अच्छा हो जाएगा कि आप दूसरे किसी एग्जाम को भी दोगे ना तो वो आपके दायरे में आ जाएगा। तो इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बड़े आराम से इसको आप करिए, दिल से करिए, क्योंकि हाल फिलहाल आपके सामने इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक ऑप्शन आपका ये है, ये किसको अपनाना है? ये उसको अपनाना जिसका प्रशासन में रुचि भी हो और जिसको लगता है कि मेरा पेपर बहुत बढ़िया हो रखा है, ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उनको सीधा इस तरफ चले जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है LDC, जिसका CET क्लियर है, जिसका ये पेपर ठीक नहीं गया है L1 का, जिनको लगता है कि ये अभी हाल फिलहाल मेरे से हो नहीं पाएगा, तो वो LDC की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि LDC में भी आप योग्य हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि LDC की योग्यता मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ या फिर मेरे LDC का सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आपके पास ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन रहता है कि वापस L1 की तैयारी करना, ठीक है। अब वापस अगर अपन L1 की बात करें तो ये अभी हाल फिलहाल पॉसिबल इस समय तो नहीं है। हालांकि 12,000 पद क्रिएट हुए हैं, 4-5,000 6,000 पद L1 के होंगे उसमें, ये है। बट ये भी कब भर्ती पूरी होगी, ये मुझे लगता है कि 2023, 24, 25, क्योंकि एक साल में तो आज तक कोई सरकार की कोई भर्ती पूरी नहीं हुई, तो ये हो सकती है, बट इसको अभी बहुत टाइम लगेगा। तो जब टाइम लगता है, आप हाल फिलहाल अभी L1 का सिलेबस छोड़े हुए हो, तो आपका मन भी नहीं बनेगा इसकी तरफ, है ना। मन इसलिए नहीं बनेगा कि वापस वही किताबें पढ़ना थोड़ा सा आपको बोरियत सा महसूस करवाएगा, इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होता है। ये आप कब करना, जब भर्ती आने की प्रक्रिया में हो, आपको लगे कि हाँ भर्ती आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। इससे पहले एक बार रीट भी करवाएंगे, क्योंकि नए बच्चों को शामिल करेंगे, रीट होगी। आपने जिसने रीट कर ली है वो तो सर्टिफिकेट अब आजीवन चलेगा ही चलेगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं, है ना, जिन्होंने पिछली रीट नहीं दे पाए, पात्र नहीं थे, उनके लिए एक नई रीट होगी। रीट के बाद में जाके अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी, तो उसको काफी टाइम लग जाएगा। और मैं मानता हूं कि आपको इस परीक्षा, ये भर्ती जब आएगी 4-5-6 महीने मिल जाएगी, उस समय इसकी तैयारी कर लेना। अभी से इसकी तैयारी में आपका जोश नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये बाद में देखना, अभी आप LDC करो। अगर आपको लगता है कि पेपर खराब हुआ है, इसका सिलेबस मेरे पक्ष में है, CET क्लियर है, तो इसकी करनी चाहिए।
अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हो रखा है वगैरह, तो आप है वो SIRS की तरफ जाइए। देखो विकल्प आपकी है, हम आपको सिर्फ विकल्प बता रहे हैं, चयन आपको करना आपकी क्षमता के अनुसार, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग क्षमताएं होती है। मेरी कैपेबिलिटीज अलग है, आपकी अलग है, आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है। तो मैं जो बातें बता रहा हूँ ये आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। आप मेरे अनुसार डिसीजन मत लीजिए, आप अपने अनुसार डिसीजन लीजिए। बस इन बातों को ख्याल रखोगे तो आपका डिसीजन थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। और चौथी बात, आप इस समय बीएड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में बीएड है नहीं, BSTC ही है केवल। बीएड कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब रास्ते खुल जाएंगे। और साथ साथ में बीएड के साथ किसी भी ओपन यूनिवर्सिटी से MA कर लीजिए या MSc कर लीजिए, जिसमें भी आप हो। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी योग्यता अभिवृद्धि होती रहेगी। मतलब ये होगा कि आपकी जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है वो और बढ़िया होती जाएगी, आप थोड़े से इसमें बिजी भी हो जाओगे। तो ये तो कर ही लेना कन्फर्म। हाँ, ये है कि नहीं मुझे प्रशासन में ही जाना है, एजुकेशन में नहीं रहना, तो आपकी इच्छा, लेकिन मेरा मानना है कि करनी चाहिए। क्योंकि कल को अगर L1 नौकरी लग जाती है आपकी, फिर आप केवल L1 ही रहोगे। जब तक आपका बीएड नहीं होगा तब तक आपका प्रमोशन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। आपके पास समय, ये कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि L1 का पेपर बहुत शानदार गया है, तो बीएड मत करना, तो MA करना। क्योंकि पेपर शानदार गया तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन होने के बाद आपको बीएड बीच में छोड़नी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि MA कर लेना, वो भी प्राइवेट कर लेना, और बीएड बाद में वृद्धा यूनिवर्सिटी या कोटा यूनिवर्सिटी कहीं से भी कर लेना, है ना। ये चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ध्यान रखना। तो आप SIRS के इसके आपके पास में बड़ा अच्छा ऑप्शन है। भर्तियाँ कब पूरी होगी ये भी मैंने आपको यहाँ पीछे लिख रखा है। LDC 2023 में आ जाएगी, आप देख लेना। और 2024 में पूरे होने के पूरे चांसेस है। इलेक्शन ईयर है, सरकार भर्तियाँ घोषित कर लेगी, जारी भी कर लेगी। पूरी जो है वो अगले साल या उससे अगले साल ही होगी। इस साल मुझे नहीं लगता कि भर्तियाँ पूरी हो पाएगी। तो ये 4 ऑप्शन आपके L1 के पास में थे, मुझे याद आ रहे हैं। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो आपके पास में तो आप वो भी अपना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, देख लेना आप। अब आप कहोगे कि नहीं मुझे RS का मुझे नहीं है, तो RS का फिर भी कर सकते हो। क्योंकि इसमें क्या है, इसकी तैयारी करने से बाकी चीज़ें अपने आप तैयार हो जाती है, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो छोटी छोटी परीक्षा यूं ही पास कर जाओगे। कांस्टेबल है जैसे, अब कोई कांस्टेबल की करेगा, तो जैसे SI की तैयारी करी RS SI की, तो कांस्टेबल की परीक्षा तो हंसते हंसते पास कर लेगा। लेकिन आप केवल कांस्टेबल को फोकस करोगे तो SI RS तो आज से निकल गया हमेशा के लिए। क्या पता SI में सिलेक्शन हो जाए। आज आपका रीट में नहीं और कल SI में 2 स्टार लग जाते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि आपका जीवन धन्य हो गया, है ना। तो आप इस असफलता को किसी और माध्यम से इस असफलता को भुला सकते हो, और बढ़िया तरीके से बुला सकते हो। आज जो लोग मजे ले रहे हैं आपके, अगर आप कल को थानेदार बन जाते हैं तो आप देखना, उन लोगों की शक्लें देखना आप एक बार।